सभी को नमस्कार। सामाजिक न्याय की आवाज़ क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह सामाजिक न्याय की आवाज़ के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। सामाजिक न्याय की आवाज़ की जो चर्चा है यह है मेरी द्वारा लिखित पुस्तक सामाजिक न्याय की आवाज़ डॉक्टर अंबेडकर एवं अन्य योद्धाओं का संघर्ष एवं योगदान पर आधारित होगा। इस पुस्तक में 25 ऐसे योद्धाओं का जिक्र है, उनके संघर्ष और योगदान का वर्णन है, जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए प्रखर आवाज बुलंद की। कुछ ऐसी घटनाएं भी कालांतर में हुई हैं जो क्रूरता और बर्बरता से भरी हुई, जातिगत भेदभाव से भरी हुई हैं, जिन्हें सुनकर और पढ़कर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। जैसे एक वाकया कुछ राज्यों का है, जैसे कि त्रावणकोर एक राज्य हुआ करता था और एक पुणे रियासत हुआ करती थी, जो आज के वर्तमान महाराष्ट्र में पुणे और वर्तमान केरल में था त्रावणकोर। शूद्रों और विशेषता अछूतों को जातिगत भेदभाव के अनेक अपमानजनक एवं अमानवीय क्रूरताओं का सामना करना पड़ा था, जिनमें से अत्यंत क्रूर एवं अपमानजनक भेदभाव त्रावणकोर वर्तमान केरल राज्य में भोगा गया था, और वो भी महिलाओं के द्वारा। 19वीं सदी में केरल में जाति व्यवस्था महिलाओं के प्रति आक्रमणकारी थी और पुरुषों के अहम को हवा देने के लिए महिलाओं को शर्मसार कर देने वाली स्थिति का सामना महिलाओं को करना पड़ता था। केरल के त्रावणकोर के शासनकाल में निम्न जाति नायर जाति की महिलाओं को कमर से ऊपर बदन को कपड़े से ढकने का अधिकार नहीं था। ये देखिए कितनी क्रूर, भयानक, अमानवीय, अपमानजनक स्थिति। यानी उन्हें अपना स्तन खुला ही रखना होता था। ये महिलाएं अर्धनग्न अवस्था में न रहकर यदि कपड़े से अपना स्तन ढकती तो उन्हें ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था, जिसे मूलाकरम कहते थे। मूलाकरम, यदि कोई महिला अपने स्तन को ढकना चाहती है, ऊपर कपड़ा पहनना चाहती है, तो उन्हें फिर टैक्स देना पड़ेगा, और जो टैक्स नहीं देगी तो खुला रखे। ये देगी। इसके साथ ही यह बात और ज़्यादा शर्मिंदा करने वाली है कि ब्रेस्ट टैक्स महिलाओं के स्तन के आकार के आधार पर लिया जाता था। स्तन का आकार जितना बड़ा, टैक्स उतना ही अधिक होता था। वास्तव में ब्रेस्ट टैक्स निचली जाति की महिलाओं के लिए अपमानजनक था, क्योंकि इस कारण दूसरों के बीच सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार से वंचित थे। ब्रेस्ट टैक्स उनकी गरिमा और गोपनीयता पर हमला था, जो वीरांगना एवं क्रांति चिंगारी माता नांगेली के साहसिक बलिदान की बदौलत 26 जुलाई 1859 को राजा के एक आदेश के जरिए महिलाओं के ऊपरी वस्त्र न पहनने की मानवता को शर्मसार कर देने वाले क्रूर कानून को खत्म किया गया। 26 जुलाई 1859 राजा के एक आदेश के द्वारा, क्योंकि तब हुआ जब माता नांगेली ने अपना बलिदान दिया। और वो कैसे दिया? माता नांगेली ने कर चुकाने के लिए अपने दोनों सतनों को
काट दिया, जो अत्यंत हृदय विदारक घटना थी कि भाई तुम्हें टैक्स लेना है, चलो ये लो टैक्स। ये कितनी हृदय विदारक घटना है। कुछ देर बाद ही माता नांगेली की लहू बह जाने के कारण, अधिक खून बह जाने के कारण मौत हो गई। लेकिन उनके इस साहसिक कदम से समाज की अन्य महिलाओं को हिम्मत मिली। इस तरह नांगेली के बलिदान से महिलाओं ने अपना हक छीन कर हासिल किया। अजीब लग सकता है, पर केरल जैसे प्रगतिशील माने जाने वाले राज्य में भी महिलाओं को अंगवस्त्र या ब्लाउज पहनने का हक पाने के लिए भी 50 साल से ज़्यादा सघन संघर्ष करना पड़ा। ये जातीय दमन और भेदभाव का अत्यंत क्रूर चेहरा था। संक्षेप में कहें तो यह कहा जा सकता है कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था असमानता, सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव, अपमान और सामाजिक अन्याय का मूल कारण था। ठीक है। जहाँ तक छुआछूत से जुड़ी और घटना या स्थिति की बात है, तो ऐसे ही एक बहुत ही अब अमानवीय घटना घटती रही पुणे में, जहाँ पर अछूतों को अपने गले में हांडी लटका के चलना पड़ता था और अपने कमर के पीछे झाड़ू बांध के चलना पड़ता था, ताकि चलते समय उनके पदचिन्हों के निशान, पदचिन्ह जो है वो उस झाड़ू से मिट जाए। क्योंकि यदि वो नहीं मिटे तो किसी तथाकथित उच्च जाति के व्यक्ति के पैर उस पर पड़ने से वो व्यक्ति अपवित्र हो सकता था। इसलिए जातिवादियों ने व्यवस्था बनाई कि अछूतों के लिए जरूरी है कि वो अपनी कमर के पीछे झाड़ू बांध के चले, गले में हांडी लटका के चले। अगर तुम्हें थूकना है तो उसी हांडी में थूके, क्योंकि अगर उस थूक के ऊपर किसी तथाकथित उच्च जाति के व्यक्ति का पैर पड़ गया तो वो व्यक्ति अपवित्र हो जाएगा। तो ये क्रूर व्यवस्था पुणे में थी, जो कि अस्पृश्यता की बहुत हृदय विदारक परिस्थिति को दर्शाती है। तो इस तरह से वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि हमें जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए, करना होगा। जाति व्यवस्था को समाप्त करके ही इस देश को मजबूत देश बनाया जा सकता है, सही मायने में विश्व गुरु बनाया जा सकता है, विकसित बनाया जा सकता है। लेकिन यह तभी संभव हो सकता है यदि हिंदू वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, जो कि वर्ण व्यवस्था से ही उत्पन्न हुई है, तो यदि शास्त्रीय ढंग से समाप्त कर दे, यदि अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन्हीं में इस व्यवस्था को खंडित कर दे और लिख दे कि ये व्यवस्था बहुत बेकार थी, गलत थी, और धर्मशास्त्र इस व्यवस्था का किसी भी तरह से प्रोत्साहन नहीं करते हैं, इसका समर्थन नहीं करते। ऐसा अगर होता है तभी ये जाति व्यवस्था खत्म हो सकती है। अगर ये हो जाता है तो यह न केवल मानवता के लिए हितकारी होगा, अपितु स्वयं हिंदू धर्म और देश के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। हिंदू धर्म भी विभाजित होने से बच जाएगा, क्योंकि इसी जाति व्यवस्था की वजह से कई बार हिंदू धर्म में से लोगों ने धर्मांतरण किया है। उसका एक कारण जाति व्यवस्था भी है। जाति व्यवस्था की वजह से बहुत सारे लोग इस्लाम में चले गए। हालांकि ये कहा जाता है कि भाई जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया, वो भी सत्य है, उसमें भी कुछ सत्य है कि कुछ लोगों का जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया, लेकिन बहुत सारे लोग मर्जी से भी इस्लाम धर्म में चले गए। कारण था जाति व्यवस्था।
और बहुत सारे लोग ईसाई बन गए। और आज की स्थिति में अगर बात करें तो डेली कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, जो कि समता पर आधारित है, मानवता पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित है। तो अगर हिंदू धर्म को बचाना है तो जाति व्यवस्था को मरना होगा। हिंदू धर्म को बचाने के लिए जाति व्यवस्था का खत्म करना जरूरी है। हिंदू धर्म विभाजित होने से बच जाएगा और देश में समता, न्याय और बंधुत्व का वातावरण बनेगा, जिससे देश मजबूत होगा। लेकिन मूल प्रश्न फिर वही उठता है कि ये संभव कैसे होगा। जातिवादी ब्राह्मण धर्म जो आज हिंदू धर्म के नाम से विख्यात है, अपने हजारों साल की इस व्यवस्था को कैसे छोड़ पाएगा। यह कार्य जितना आसान दिखाई दे रहा है उससे कहीं बहुत कठोर है। धर्म ग्रंथों में परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है। खैर, आजाद भारत में हिंदुत्ववादी विचारधारा की ओर से कुछ समय पहले जाति उन्मूलन की बात आना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोहन भागवत जी ने भी ये बात कही कि जाति व्यवस्था को खत्म करना होगा, छोड़ना होगा और हमें एक समरस का पूर्ण समाज बनाना होगा। तो ये बात आना मोहन भागवत जी के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण बात है। मोहन भागवत जी ने जातीय समाप्ति की बात करके डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधारा का समर्थन किया है। जाति उन्मूलन की बात धर्म गुरुओं तथा शंकराचार्यों की तरफ से भी अभी तक आई नहीं है। चिंता का विषय यह है कि मोहन भागवत जी की तरफ से तो आई है, लेकिन धर्म गुरु कोई शंकराचार्य इस बात को उठा नहीं रहा है, इसके लिए कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, कोई धर्मगुरु इसके लिए पहल नहीं कर रहा है कि हाँ इस जाति व्यवस्था को खत्म कर दो। क्योंकि जो धर्म उस जाति व्यवस्था पर टिका है, जिसका मूल में ही जाति व्यवस्था है, वह कैसे उसे छोड़ दे। यदि वो उसे छोड़ेगा तो फिर उस धर्म का अस्तित्व कैसे जाना जाएगा। सभी लोगों को जाति आधारित सरनेम को छोड़ना होगा। हिंदू धर्म की भलाई के लिए जाति उन्मूलन की पहल धर्मगुरुओं को करनी होगी। अंतरजातीय खान पान और विवाह संबंधों को सामाजिक मान्यता देनी होगी, तब जाके जाति व्यवस्था समाप्त हो सकती है। जाति की उत्पत्ति के विषय में सत्य स्वीकार करके मोहन भागवत जी ने शुरुआत तो कर दी है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है, परंतु क्या भागवत जी के बयान को धर्मगुरु स्वीकार करेंगे और जाति उन्मूलन की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी, या फिर यह केवल एक राजनीतिक बयानबाजी मात्र बनकर रह जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हमें इस देश को मजबूती देनी है, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है, तो हमें जाति व्यवस्था को जल्द से जल्द समाप्त करना होगा। भाईचारा, बंधुत्व, मैत्रीपूर्ण समाज, क्षमतामूलक समाज बनाना होगा, तभी भारत एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा, सही मायने में विश्व गुरु बनेगा। तो यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें और इसे शेयर भी करें, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, क्योंकि इस वीडियो का मकसद है देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। यदि आपने ये वीडियो शेयर करने के साथ साथ ही यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाले समय में आपको सामाजिक न्याय की आवाज़ से संबंधित दूसरे वीडियो भी मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। समाप्त करता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें और इसे शेयर भी करें, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, क्योंकि इस वीडियो का मकसद है देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना।
से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाले समय में आपको सामाजिक न्याय की आवाज़ से संबंधित दूसरे वीडियो भी मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।